राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। मैं आज आपको महाकुंभ जो कि 2025 में पड़ रहा है उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को महाकुंभ 2025 की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि यह कुंभ क्यों पड़ता है और इसका क्या प्रयोजन है, क्या इसका महत्व है और ये कब पड़ रहा है और इसमें कब कब स्नान पड़ रहे हैं, इस सब के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये जो कुंभ है ये देवासुर संग्राम जब हुआ था तो उस समय अमृत कलश को लेकर के देवताओं और असुरों में जो छीना झपटी हुई थी उसकी जो बूंदें कहीं कहीं ज़मीन पर गिरी हैं, उस जगह पर ये कुंभ पड़ता है। तो ये प्रमुखतः 4 स्थान पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी। तो ये हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज 4 स्थानों पर ये बूंदें पड़ी थी। अमृत छलका था। तो यहाँ पर हर जो है 3 साल, 6 साल, 12 साल और 12 बार, जब कुंभ 12 हो जाता है, 12 बार, तब उसके बाद महाकुंभ पड़ता है। तो ये लगभग 144 साल बाद महाकुंभ पड़ता है, जो कि इस समय हमारे प्रयागराज में है, वो पड़ रहा है। तो इसका आप पूर्ण लाभ उठाइएगा। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये संग्राम जो है 12 दिन हुआ था देवताओं और असुरों में, और उनके 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर है। इसीलिए ये कुंभ जो है, पूर्ण कुंभ 12 साल बाद पड़ता है। और कुंभ और अर्ध कुंभ और कुंभ ये तो 3 साल और 6 साल में पड़ते हैं, परंतु पूर्ण कुंभ 12 साल बाद पड़ता है। और 12 साल पढ़ने के बाद जब 12 बार पड़ता है तो लगभग 144 साल हो जाते हैं। तो 144 साल के बाद ये महाकुंभ पड़ता है, जो कि इस बार पड़ रहा है। तो इस बार के कुंभ का बहुत ही अधिक महत्व है। इस कुंभ का सभी लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये हमारी कुंभ की विषय में जानकारी हुई। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूँगी कि ये कुंभ कब कब पड़ रहा है, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूँ। तो पौष मास की पूर्णिमा जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 12 जनवरी से बल्कि 13 जनवरी से हमारा माघ मास शुरू हो जाएगा। तो माघ मास में जब मकर संक्रांति पड़ेगी, तो मकर संक्रांति जब का जो है उत्सव, ये सुबह 4:01 से दिन मंगलवार को प्रारंभ हो जाएगा। और ये 14 जनवरी को इसलिए पड़ेगा क्योंकि सूर्य जो है हमारे धनु राशि से मकर राशि पे पहुंच जाएंगे। तो उस दिन ये पहला स्नान पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा स्नान हमारा जो है मौनी अमावस्या, माघ मास में ही जो मौनी अमावस्या होती है, जो कि इस बार 29 जनवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। तो उस दिन ये दूसरा स्नान होगा। और तीसरा स्नान बसंत पंचमी को पड़ रहा है, जिसमें कि सरस्वती पूजा भी होती है। तो एक साथ हमें दो फायदे मिलेंगे, दोनों का लाभ हमें मिलेगा। इसका पूर्ण हमें ज़रूर हासिल करना चाहिए। और तो ये पड़ रहा है सोमवार 3 फरवरी को। और चौथा स्नान जो है माघी पूर्णिमा दिन बुधवार 12 फरवरी को पड़ रहा है। तो और इसके बाद जो अंतिम स्नान है, 5वां शाही स्नान है, जो बुधवार 26 फरवरी शिवरात्रि को पड़ रहा है। तो इस दिन हमें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस दिन भी हमें नहीं चूकना चाहिए। परंतु हर मनुष्य 5 बार नहीं जा सकता वहाँ स्नान करने। इसलिए अगर एक बार भी मौका मिले इन 5 में, तो अवश्य जाकर इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और ये साक्षात मोक्ष का द्वार है, तो इसका हमें अवश्य पूर्ण लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी जानकारी रही। और आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर अवश्य करिएगा, जिसमें कि दूसरों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री राधे।